वो थोड़ा उस पर लगाएंगे कवर। तो ऐसे जैसे कि अगर आर्गन का अगर एग्जाम्पल पूछेगा कि आपके बॉडी में सॉरी अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि 5 आर्गन का नाम बताओ, तो 5 आर्गन का नाम बता सकती हैं? क्या क्या नाम बताएंगी? बस बहुत इंटेलिजेंट हो गए सब ना। तो लीवर हुआ, किडनी हुआ, लंग्स हुआ, स्टमक हुआ, ब्रेन हुआ, आई हुआ, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। आप जनरली सब ऑर्गन्स तो है हमारे बॉडी में ना। हाँ, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो ऑर्गन्स तो निर्माण हो गया, ऑर्गन्स की परिभाषा भी समझ में आ गया और हमें एग्जाम्पल भी समझ में आ गया सर जी। अब ऑर्गन्स कुछ मिलकर कुछ बनाते हैं क्या? हाँ। तो ऑर्गन्स देखिए, जैसे देखो, जैसे कि मैं एक सिस्टम निकाल रहा हूँ ना, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम हम बताएं, कंकाली ना, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्रिका ना। तो कंकाल तंत्रिका में आप क्या पढ़ते हैं? बोन के बारे में। तो बोन्स के जैसे स्कल का बोन अलग है, स्कल का थोरेक्स का। हाँ, तो बोन्स का मतलब आप ये पढ़ते हैं ना कि इस ऑर्गन में कितना बोन्स है, इस ऑर्गन में कितना बोन है, इस ऑर्गन में कितना बोन है, इस ऑर्गन में कितना बोन है, ये चीज पढ़ते हैं ना। तो ऑर्गन सिस्टम में आप किसी एक ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑर्गन के बारे में। तो देखिए ऑर्गन सिस्टम बोला है तो कह रहा है कि when two or more organs, नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं ना, अभी इसको छोड़ दो। नॉर्मली अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, तो बहुत सारे जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करते हैं ना तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल बताऊं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सर जी आप बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन से मिलकर बना है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन है। ऑर्गनों को नाम बताएं। माउथ हुआ, पहले सुनो तो, माउथ से स्टार्ट होता है, हमारा फायरिंग्स आता है, फायरिंग्स के बाद ओइसोफेगस आता है, ओइसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, फिर रेक्टम एनस से बाहर आ जाता है। ये सब ऑर्गन्स है ना, क्या है? ऑर्गन्स है। तो कि क्या आप केवल एक ऑर्गन के बारे में इसमें अध्ययन की? नहीं, आप एक से अधिक ऑर्गन पढ़िए। तो यही तो परिभाषा है कि ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन जो होता है ना, एक ऑर्गन से नहीं होता। उसमें जब भी आपको पढ़ना होगा वो एक से अधिक ऑर्गन के बारे में पढ़ना होगा। तो इसीलिए तो हम आपको यूरिनरी सिस्टम पढ़ाए थे। यूरिनरी सिस्टम में हम आपको बताए थे किडनी था, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लडर था, यूरेथ्रा था। इन सभी ऑर्गन को मिलाकर हमारा यूरिनरी सिस्टम बना, ये सब चीज बना था ना। तो जब भी आपको आए ना कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो उसमें आप कोई एक ऑर्गन के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, उसमें आप एक से अधिक ऑर्गन के कॉम्बिनेशन को आप ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं ना। तो देखिए अब अपने पॉइंट पे आए, हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लें। तो देखिए when two or more organ perform a common function with their physical chemical interaction they form an organ system। देखिए कह रहा है ना कि when two or more organ, ये तो आपको पता हो गया कि इसमें दो या दो से अधिक एंड परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन, और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म, मतलब ये कॉमन फंक्शन मतलब जो भी उनका काम होगा वो अपना काम करते होंगे। जैसे कि मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबका एक अलग अलग काम बना गया ना, लेकिन उनका मेन काम क्या होगा? डाइजेशन का ना, किसी तरह भी करे लेकिन मेन काम उनका क्या होगा? भोजन को पाचन करना। तो with their physical and chemical interaction they form an organ system। कह रहा है कि साथ में शारीरिक और केमिकल आपस में इससे भी थोड़ा सा बचाव के कारण करते हैं ना। फिजिकली केमिकली इंटरेक्शन होना चाहिए, आपस में जुड़ा होना चाहिए। सॉरी एक पॉइंट यहाँ पे डिफरेंसेस है। फिजिकली केमिकली इंटरेक्शन का मतलब यह हुआ कि वो ऑर्गन्स जो उसमें जुड़े हैं ना, एक दूसरे से पूरी तरह से शारीरिक और केमिकली रूप से जुड़ा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला यूरिनरी सिस्टम ना, यूरिनरी सिस्टम में मैंने आपको किडनी, पहला किडनी बताया था
अच्छा बताओ, किसी एक आर्गन के बिना कोई उसमें एक आर्गन काम कर सकता है? नहीं। अगर उसमें से एक भी आर्गन को खराब हो जाए ना, तो दूसरा वाला सही काम ना करे। जानते हैं क्यों? पूरा सिस्टम खराब है। वैसी दोस्ती रखनी चाहिए एक्चुअली में। अगर एक वो हमारा दोस्त अगर खराब हो गल ना कोई खराब हो जाए। नहीं, कहने का मतलब वो यहाँ पर कि अगर एक कहीं अगर कुछ हो जाए उसको, तो दूसरा वाला कही कि हम करबे ना करब ना, हम वो बैठ बाय आराम हम वो करब। एक शहीद होगा तो वो भी शहीद होगा ना, समझ में आया? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन का मतलब ये है ना, वो एक दूसरे आर्गन जो होते हैं ना आपस में शारीरिक और केमिकली रूप से जुड़े होते हैं, उनमें लगा होता है। अगर एक आर्गन सही तरीका से वर्क नहीं कर रहा है ना, तो दूसरा आर्गन भी सही तरीका से वर्क नहीं करेगा ना, समझ में आया? मतलब कि एक आर्गन सही वर्क कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए किडनी खराब हो गई, मतलब किडनी इनका खराब हो गई ना, तुम्हारा नहीं मतलब किसी और का किडनी मान लीजिए उसका खराब हो गया, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि उसका यूरिनरी ब्लडर यूरिन सही निकलेगा? नहीं। अरे जब किडनी खराब हो गई तो यूरेटर में कैसे आई यूरिन? ना नहीं आई। अगर मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरल कैविटी इंफेक्शन है, ओरल कैविटी में किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंफेक्शन है, तो क्या आपको लग रहा है कि हमारा स्टमक सही तरीके से वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जानते हैं उनमें फिजिकली और केमिकली आपस में इंटरेक्शन है, जुड़े हुए हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है? जुड़े हुए हैं। अगर एक खराब तो सब। समझ में आया? ये चीजें जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने देखो लिखा हुआ आर्गन सिस्टम में कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और भी है जो आप लोग जानते हैं ना। ये मत सोचना कि सर आप जो जान तो लिख लेना है, तो हम ईटीसी हम लिख दे, तू लिख लिया ना, तो ईटीसी का मतलब कि और एक्स्ट्रा है, तो ये चीजें समझ में आया? तो अगर हम एक और पॉइंट है कि आर्गन सिस्टम से जी कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? बॉडी ना। तो बॉडी के बाद आपका क्या स्टार्ट होगा? एलिमेंट्री, तब आपका एलिमेंट्री करना, तब जाके आप अब टिश्यू पढ़ाएंगे ना कि टिश्यू कितने प्रकार की होती है, टिश्यू का एक हम सारा चीज बताएं। तो पहले हम क्या बताएं? थोड़ा सा बॉडी, ये हम इसको डिलीट कर दें, थोड़ा सा रब कर दे रहा है। तो थोड़ा सा हम इसमें देखिए बॉडी है, तो बॉडी का ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करना है। देखिए बॉडी क्या लिखा है कि सेल, टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम, बंद कर दी। आर्गन सिस्टम बंद हो गया। ठीक है, They are performed. They are सर जी बंद है, लिख के ना समझा दीजिएगा। अरे चल रहा है, तुम बंद नहीं करिए, पागल करिए, कुछ नौटंकी करिए। नहीं आ रहा है, आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है। नौटंकी करिए कब से ये सही तो चल रहा था। छेड़ गई रही थी उसको, चल रहा था। सर जी आप उसको क्लोज कर रहे थे ना, पता नहीं क्या। तो देखिए जनरली जैसे कि बॉडी है ना, बॉडी का तो आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि बॉडी का देखिए चाहे सेल्स, टिश्यू, आर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो यह हमारी एक बॉडी का निर्माण होता है ना। तो ये ऐसे हमारी ओरिजिन खत्म हुआ। अब हम स्टार्टिंग से टिश्यू पढ़ेंगे।
ना जी। टिश्यू सेल्स मैंने आपको पढ़ा दिया। टिश्यू हम सेपरेटली पढ़ेंगे और इस टिश्यू को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टार्ट करेंगे। फिलहाल में ये बॉडी आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू सेल्स, टिश्यू आर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? बॉडी ना। जैसे कि एग्जांपल में मैं खुद खड़ा हूँ ना, तो इसमें आपको एक आर्गन, बहुत सारे आर्गन है, बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे टिश्यू है, तो हम लोग कंबाइन किए तो एक हमारा ढांचा दिखाई दे रहा है। हाँ, समझ रहे हो? यस। तो ये पॉइंट खत्म हुआ। अगर आप इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के साथ और एक नए रोचक के साथ। और पार्ट नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू को हम सेपरेटली एक एक हम पढ़ेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम चलते हैं। बाय।